वेलकम बैक व्यूअर्स। ये है हमारा पार्ट 4 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स का। इसके पहले वाले पार्ट में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स और उनके एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, ये वीडियो पूरा फुल फ्लेज है और बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के साथ बहुत ही ब्रीफली पूरे पार्टनरशिप को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना जरूरी है कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो दो आदमी हैं, एक आदमी है ए, एक आदमी है बी। अब इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि ऐसा है कि हम कोई ऐसा बिजनेस खोलें, या सपोज करते हैं बिजनेस खोलते हैं, कोई इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक बिजनेस खोलते हैं। बोले ठीक है भाई, चलो चलते हैं बिजनेस खोलते हैं। ए ने बोला बी को, चलो भाई ठीक है। तो ए के पास कैपिटल था 1 लाख रुपए। ठीक है, बी के पास था मान लीजिए 1.2 यानी 1,20,000 रुपए था। दोनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ, दोनों ने कहा चलो दोनों लोग कैपिटल मिला लेते हैं। मिलाने के बाद दोनों का कैपिटल मिला के हो गया कितना, 1 लाख प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू 2,20,000। यानी 2,20,000 वॉज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई बोथ ए एंड बी। अब क्या हुआ, अब दोनों ने डिसीजन जो लिया था, उस डिसीजन में इन लोगों को लगा कि अब हम बिजनेस जो चलाने वाले हैं उस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो हम बांटेंगे। तो अब बात आती है भाई, प्रॉफिट बांटेंगे तो लॉस कहाँ जाएगा, लॉस भी बांटेंगे। किसमें बांटेंगे, तो भाई उसका हम रेशियो, या फिर हम रेशियो बना लें या कोई इक्वल रेशियो हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई रेशियो नहीं है तो इक्वल रेशियो आप ले लेंगे, जो कि होता है 1:1, मतलब आधा आधा। और नहीं तो कोई रेशियो बना लें, क्योंकि देखिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई पार्टनर ए इज लेस देन द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई पार्टनर बी। तो ऐसे केस में हो सकता है कि ये लोग रेशियो भी उसी कैटेगरी में बना लें, अपने कैपिटल के रेशियो में। ये डिपेंड करता है उनकी क्या म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच। इसी से हम शुरू करते हैं डेफिनेशन का पार्ट। डेफिनेशन में आप देख रहे हैं बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन लिखी हुई है कैरीड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल, इसी को हम लोग बोलते हैं हमारे फीचर्स में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। पहले आप समझ लीजिए कि डेफिनेशन क्या कहता है। ये डेफिनेशन दिया गया है पार्टनरशिप एक्ट, इसका अपना एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, 1932 में पार्टनरशिप एक्ट बना था। उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई थी कि पार्टनरशिप एक बिजनेस, ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक लोग बिजनेस के लिए रेडी होते हैं और वो मिल बांट के बिजनेस को करते हैं, उसके प्रॉफिट्स को भी शेयर करते हैं, उसके लॉसेस को भी बियर करते हैं, और साथ ही साथ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप को भी निभाते हैं। ठीक है, अब म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले अभी हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आई होप डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। अब देखिए, फीचर में पहला फीचर ही बोलता है टू और मोर पर्संस, यानी पार्टनरशिप के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम करें बात, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें, मिनिमम इसमें चाहिए 2, मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम अभी तो 50 के बराबर है, बीच में 200 भी हो गया था। इसका जो पहले का जो था डिस्क्रिप्शन मिनिमम मैक्सिमम का, वो था अगर आप बैंकिंग बिजनेस चला रहे हैं, जो पहले का था अभी फिर चेंज हो गया, तो उसमें मिनिमम 2 चाहिए थे, मैक्सिमम 10। अगर आपका नॉन बैंकिंग है तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 20, ये पहले का था। अभी क्या है, मिनिमम तो 2 ही है लेकिन मैक्सिमम 50 कर दिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें एग्रीमेंट क्या होता है। तो देखिए, एग्रीमेंट भी इसमें 2 टाइप के होते हैं, या फिर आपका एग्रीमेंट होता है रिटन, या फिर एग्रीमेंट होता है ओरल। ठीक है, बेसिकली आप चाहें, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कौन सा एग्रीमेंट लें, रिटन लें या ओरल लें। आप चाहें तो दोनों में से कोई भी एग्रीमेंट करा सकते हैं, लेकिन आ, बाद के प्रॉब्लम से बचने के लिए पार्टनर्स को
कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो एग्रीमेंट हो वो रिटर्न फॉर्म में हो जाए। बाद में भाई हो सकता है कोई पार्टनर पलट जाए अपनी बातों से, तो उससे बचने के लिए आप रिटर्न ले लीजिए, ठीक है। ओरल में भाई हमने क्या कहा, हम 1 साल बाद 2 साल बाद हम पता नहीं पलट जाए तब, या कोई और पार्टनर है वो हमारे खिलाफ पलट जाए, तो फिर तो हमें दिक्कत होगा। और इसीलिए इसीलिए थोड़ा पार्टनरशिप टाइप के बिजनेस पे लोगों का ट्रस्ट कम रहता है, क्योंकि हो सकता है बाद में कुछ एग्रीमेंट के खिलाफ या किसी वजह से जो है आपस में डिस्प्यूट हो जाए और पार्टनरशिप आपका खत्म। इसीलिए अब देखते हैं लॉफुल बिजनेस। तीसरा हमारा है लॉफुल बिजनेस। देखिए लॉफुल बिजनेस क्या होता है, आप कोई भी यूं ही बिजनेस नहीं कर सकते, आप पार्टनरशिप के अंडर, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। आप चाहें तो करा सकते हैं, ये भी कंपल्सन नहीं, ऑप्शनल है, आप चाहें तो करा भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी करा सकते हैं। इसके कराने के अपने फायदे हैं, नहीं कराने के अपने नुकसान भी है। तो बेहतर तो यही होता है कि रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए, क्योंकि उसके कुछ फायदे नुकसान है, वो हम अभी आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या फायदे हैं। तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको जो बिजनेस हो वो लॉ के अकॉर्डिंग हो, मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं करते हैं जिसको लॉ परमिट ना करे, ठीक है। फिर इसी डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है या कंट्रोल जो भी होता है, तो वो कंट्रोल किस में होगा, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल की बात अगर करें तो डिसीजन मेकिंग या जो होगा वो होता है एग्रीमेंट के बेसिस पे, यानी जितने भी पार्टनर हैं, 1 2 3 4 जितने भी पार्टनर हैं, ये सब मिल के ही डिसीजन लेंगे, कोई भी डिसीजन होगा, ठीक है। या ये लोग आपस में डिस्कस कर लें, भाई डिसीजन आप लेना, बाकी हम लोग फॉलो कर लेंगे, उनके अंडरस्टैंडिंग की बेसिस। 4 दोस्त हैं A B C D, तो चारों दोस्तों ने अपना तय कर लिया भाई ऐसा ए वाला जो है बहुत समझदार है, भाई तो डिसीजन बता दिया कर, बाकी हम लोग ले लिया करेंगे। तो वो उसकी अपनी, उस पार्टनरशिप की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, उन लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। कंट्रोल की करें बात, तो कंट्रोल का भी सेम हिस्सा है। कंट्रोल आप चाहें तो सब लोग मिल के करें, चाहें तो किसी एक को एक्टिव पार्टनर बना के छोड़ दीजिए, बाकी लोग अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दे दें, एक्टिव वाला काम करे, ऐसा भी होता है, जैसा भी आपका एग्रीमेंट बीच में बनता है। उसके बाद है आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें क्या बोलता है, हमने इससे पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ डेट ऑन योर बिजनेस, देन इफ योर लाइबिलिटी इज लिमिटेड, देन ओनली योर बिजनेस एसेट्स विल बी यूज्ड टू रीपे दैट डेट। मतलब कि अगर आपने कोई लोन वगैरह, आपके ऊपर कोई कर्ज है, उस कर्ज को देने के लिए आप अगर लिमिटेड लाइबिलिटी के अंडर में है, तो इसका मतलब है कि केवल आपके बिजनेस एसेट्स को ही इस्तेमाल किया जाएगा बस। बट इन केस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, योर बिजनेस एसेट्स एज वेल एज योर पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज टू रीपे दी डेट। यानी अगर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो आपका बिजनेस का एसेट तो जाएगा ही जाएगा, प्लस अगर उससे पे नहीं हो पा रहा है तो आपके पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है उसके रीपेमेंट के लिए, जो डेट है आपके ऊपर, जो कर्ज है आपके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, मतलब जो पार्टनर्स हैं वो रेडी रहेंगे कि अगर कल को कोई डेट होता है जिसको उनका बिजनेस नहीं पे कर पाता है, तो उनको अपने पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट भी है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डीमेरिट में। फिर है म्यूचुअल एजेंसी। जैसा कि ये हमारा स्टेटमेंट ऊपर में कह रहा था, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यही होता है कि बिजनेस या फिर सब लोग चलाएं या फिर बिजनेस कोई एक आदमी चलाए। तो यहाँ पे देखिए दो बातें आती हैं। वो बात ये होती है कि यहाँ पे एक रिलेशन बनता है प्रिंसिपल एंड एजेंट, एजेंट का रिलेशनशिप बनता है। देखिए प्रिंसिपल मतलब वो होता है जो खुद जिम्मेदार, ठीक है, और एजेंट मतलब होता है जो हमारे बिहाफ पे काम करे, ठीक है। तो प्रिंसिपल का यहाँ मतलब है जितने भी पार्टनर्स हैं, जैसे यहाँ हमारे 4 पार्टनर थे, तो हो सकता ये जो है ये अपने आप में तो प्रिंसिपल है, ये सब अपने आप में प्रिंसिपल है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल राइट है, सब अपने आप में प्रिंसिपल है ही। और इसके साथ ही साथ ये सब अपने आप में एजेंट का भी रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर ए ने, इस वाले प्रिंसिपल ने कोई फैसला ले लिया, तो बाकी लोग उसको मानेंगे क्योंकि वो प्रिंसिपल भी है बिजनेस का, ठीक है। तो बाकी लोग वहाँ क्या हो गए, एजेंट का रोल प्ले करते हैं। उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए बी ने कोई फैसला लिया तो बाकी लोग मानेंगे, तो वो लोग एजेंट का भी काम करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। मतलब ये रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। ये कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है,
तो उसमें आपको लिखना होगा कि प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है, मतलब एक पार्टनर अपने लिए प्रिंसिपल का भी रोल प्ले करता है और बाकी जो बाकी पार्टनर्स हैं उनके लिए वो एजेंट का भी रोल प्ले करता है। ठीक है। फिर आपका है रिस्क बेयरिंग। रिस्क भी देखिए यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग होगा। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग होता है वैसे रिस्क बटेगा। जिस रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है उसी रेशियो में रिस्क भी बढ़ता है। ठीक है। फिर आपका लैक ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए लैक ऑफ कंटिन्यूटी तो होता ही है पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस में। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये बिजनेस में बेसिकली पार्टनर जो होते हैं उनके अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, पहला डेथ, दूसरा रिटायरमेंट, तीसरा पार्टनर अगर मेंटली इल है, ठीक है, इनकेपेबल है या इल है, ठीक है, और चौथा इंसॉल्वेंट। ये चार केसेस अगर होते हैं तो ऐसे केस में पार्टनरशिप आपकी टूट जाती है, क्योंकि वो पार्टनर तो गया भाई, या फिर डेथ हुआ या रिटायरमेंट हुआ या फिर मेंटल हेल्थ हो गया, इनस्टेबिलिटी हो गया और या फिर इंसॉल्वेंसी हो गया। तो ऐसे चारों केसेस में पार्टनर वो हट जाता है तो पार्टनरशिप आपका टूट जाता है। फिर आपको नए जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो मिलकर नया पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो किसी और को जोड़ना चाहें तो जोड़ते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि पार्टनरशिप बिजनेस पे लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि भाई कोई ऐसी दिक्कतें आई तो फिर आपका पूरा पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट होता है। आप अकाउंटिंग में क्लास 12 में पढ़ेंगे उस बारे में। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में क्या होता है, रिटायरमेंट के केस में क्या होगा, अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो क्या होता है, ठीक है, डेथ हो रहा है किसी पार्टनर का तो क्या होगा। ये सब कंडीशन, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह आप सब 12 में देखेंगे। तो अब देखते, ये तो हो गया आपका फीचर्स और पार्टनरशिप के मीनिंग के बारे में। अब हम देखते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में।